नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि 3 तलाक से इस्लाम को कोई संबंध नहीं है। इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी उन्होंने कहा है कि एक घर के 2 कानूनों से नहीं चल सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी भ्रमण दूर कर रही है और बिहार में विपक्षी दलों की बैठक पर भी उन्होंने कहा है कि इन सभी दलों के घोटालों को मिला दिया जाए तो 20 लाख करोड़ के घोटालों की गारंटी है। वहीं प्रधानमंत्री भोपाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसी साल होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 543 लोकसभाओं के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया है। यहाँ सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों में 3,000 कार्यकर्ताओं की वहां पर मौजूदगी थी। वहीं पीएम ने भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से देश में 5 नई वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत की है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ने 1 घंटे 52 मिनट बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनके संबोधन की खास बात यह रही कि पहली बार उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पूछे गए सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए अपनी बात कही। और जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, वकालत करते हैं, ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं। वहीं मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। 3 तलाक से नुकसान का दायरा बड़ा है। बहुत अरमानों से पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजता है, वहीं 8 से 10 साल बाद बेटी वापस आती है तो उसका भाई, पिता या सभी उससे चिंतित हो जाते हैं। 3 तलाक का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया के मुस्लिम बहुमूल्य देश इसे खत्म नहीं करते। वहीं मिस्र में 90 से ज्यादा सुन्नी मुस्लिम हैं और 80 से 90 साल पहले वहां 3 तलाक की प्रथा समाप्त हो चुकी है। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन और सीरिया, बांग्लादेश में क्यों नहीं है? मुस्लिम बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। इसलिए मेरी मुस्लिम बहन बेटियों, बीजेपी और मोदी के साथ है। और आज हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है और एक घर में परिवार के सदस्य के लिए एक कानून है, वहीं परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून है। तो क्या वो घर चल पाएगा? और फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? भारत के संविधान में भी नागरिकों के सम्मान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ और पसमानदा मुस्लिम भाई बहन और वोट बैंक की जो राजनीति करने वालों ने इनका जीना मुश्किल कर रखा है, वो तबाह हो गए हैं। कोई फायदा नहीं मिला है उन्हें और कष्ट में गुजारा करते हैं। उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया है और इस पर देश में कभी चर्चा नहीं हुई। उनके साथ भेदभाव हुआ है और इसका नतीजा इनकी कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। बीजेपी का सबका विकास सबका साथ ही भावना से काम कर रही है और तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश की बीजेपी कार्यकर्ता रानी चौरसिया ने सवाल पूछा था कि 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम भाई बहनों का भ्रम कैसे दूर हो। भोपाल में पीएम मोदी ने आज 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने कमलापति रेलवे स्टेशन से देश में 5 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत भी की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने 1 घंटा 52 मिनट बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और उनके संबोधन की खास बात यह रही कि पहली बार उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पूछे गए सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए अपनी बात कही। और जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हुए वकालत कर रहे थे, ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं, उन्होंने ये कहा है। तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खेमचंद जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। खेमचंद जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि जब इस तरीके के चुनाव आते हैं उसी वक्त बीजेपी को सिविल कोड जैसे मुद्दे याद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों में सिविल कोड हमेशा से था।
और भारतीय जनता पार्टी ने सही समय पे इस मुद्दे को उठाया है। कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए, कोर्ट ने भी बोला है, और ये मुद्दा उठना भी चाहिए। अभी चर्चा के लिए है, सब लोगों से राय ली जा रही है, चर्चा पर चर्चा की जा रही है। और एक देश में एक कानून होना चाहिए। आप बड़े बड़े दूसरे देशों में चले जाओ, वहां भी एक कानून है, वहां क्यों नहीं विरोध करते? तो एक देश में एक कानून, ये आज की जरूरत है। और इससे जो महिलाओं का उत्पीड़न है, कमजोरों का उत्पीड़न है, गरीबों का उत्पीड़न है, वो रुकेगा। खेमचंद जी, लेकिन विपक्ष ये भी तो कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि अगर इनको सिविल कोड लाना ही था तो वो इतने टाइम से सरकार में है तो क्यों नहीं आया? इससे पहले भी अगर देखा जाए तो यूपी में भी योगी आदित्यनाथ ने सिविल कोड को लेकर सारे जो चीजें थी तैयार कर रखी थी, लेकिन वहां पे भी अभी तक लागू नहीं हुई है। तो विपक्ष ये भी लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष को जिन चीजों को हम पहले ले आए थे उन पर भी आरोप लगा रहा था। हमने 370 हटाई तो भी आरोप लगाया, हम लोगों ने ट्रिपल तलाक हटाया तो भी उन्होंने आरोप लगाया। अब सिविल कोड ला रहे हैं तब भी आरोप लगा रहे हैं। पहले वो बोलेंगे कि इतनी जल्दी क्या किया, बोलेंगे इतने लेट क्यों हो गए। तो ये तो बहानेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी सही समय पे सही काम कर रही, आज की जरूरत है, देश की जरूरत है और होना चाहिए। खेमचंद जी, क्या बीजेपी जो ये पसमानदा जो मुसलमान है उनको साधने की कोशिश कर रही है? जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों का भी उनके ही एक वर्ग है जो उनका शोषण कर रहा है। ये बिल्कुल सही है। तो मुसलमानों में भी एक विशेष वर्ग है, गरीबों में भी विशेष वर्ग है। उन्होंने SC समाज में भी बहुत सारी जातियों के नाम लिए जी, जिनका शोषण हुआ है। कुछ लोग भी मलाई खा रहे हैं जी, कुछ लोग SC के नाम पर मलाई खा रहे हैं, OBC के नाम पर मलाई खा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग उसको फायदा नहीं मिल रहा है। जिनको फायदा मिलना चाहिए उनको फायदा नहीं मिल रहा है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे कार्यकर्ताओं को इशारा दिया है और निर्देश दिया है कि आप जिनको फायदा नहीं मिल रहा है, जिनको लेफ्ट आउट किया हुआ है, जिनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, आप उनका सहारा बनिए, आप उनके साथ खड़े होइए। जी, वही अगर आज उन्होंने PM मोदी ने 3 तलाक पे भी उन्होंने कई बातें कही है, उन्होंने 3 तलाक की जो भी अच्छाइयां हैं वो गिनवाई हैं, तो क्या ये जो सारे जो मुद्दे जो बीजेपी उठा रही है कहीं ना कहीं आने वाले जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उसको लेकर ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं? तो पहले ट्रिपल तलाक पे तो हम पहले काम कर चुके हैं। आज जो मुद्दा था, आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया है और कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिप्स दी है, संवाद करते हुए बातें रखी हैं, निर्देश दिए हैं और वही चीज है। खेमचंद जी, आगे आने वाले चुनाव को लेकर आप लोगों की किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? अभी हमारा फोकस है 9 साल में जो हमने अच्छे काम किए हैं उनको हम जनता तक ले जा रहे हैं, लोगों तक ले जा रहे हैं, जन जन तक ले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी का अनुगत क्या परिवर्तन आया। जी, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, जी, तो मोदी जी ने क्या काम किया और हम कंपैरेटिव से बता रहे हैं कि मोदी जी की वजह से क्या परिवर्तन आया है, जो बहुत जरूरी है। जी, खेमचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है और इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी वो भड़का रहे हैं और एक घर को 2 कानूनों से नहीं चल सकता है। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी भ्रम दूर करेगी और बिहार में विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि इन सभी दलों के घोटालों को मिला दिया जाए तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री भोपाल ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसी साल होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करने आए थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 543 लोकसभाओं के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया है।
तो इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए मथुरा जोशी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मथुरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार जी। मथुरा जी, जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने भोपाल गए हुए थे और उन्होंने 2024 को लेकर हुंकार भरी है, किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं? हुंकार नहीं भरी, और नरेंद्र मोदी जी ने भीख मांगी है, भीख कार्यकर्ताओं से, कि मैं 10 साल से सत्ता में बैठा हूं और 10वां साल मेरा चल रहा है, और उनसे वोट की भीख मांगी है। अगर जनता के बीच में कुछ किया होता तो जरूर जनता को कहते कि मैंने अपनी उपलब्धियां बताते कि मैंने ये काम किए हैं। ये तो केवल भीख मांगना है, और देश का प्रधानमंत्री भीख मांग रहा है अपनी, उसके लिए भीख। हाँ, अगर राज्य में या देश में कुछ काम हुआ होता तो हम कहते कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया है। अगर उनको कुछ कहना ही था, केवल कांग्रेस को गाली देने के सिवा कुछ बोला उन्होंने? अगर उनको बोलना ही था तो पहलवानों के लिए कुछ बोलते, ब्रजभूषण सिंह के बारे में कुछ बोलते, चाइना ने जो भारत की जमीन कब्जा ली है उसमें कुछ बोलते, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके भाजपा की सरकार बनाई, चीरहरण किया लोकतंत्र का, उसमें कुछ बोलते। तो ये तो प्रधानमंत्री मजबूर और लाचार प्रधानमंत्री की तरह अपने कार्यकर्ताओं से भीख मांग रहे हैं कि मेरी लाज बचा देना, और मैंने 10 साल राज कर लिया है, 2-4 साल राज और करने दो, इसके सिवा मैं समझता हूँ कुछ नहीं। मथुरा जी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यूसीसी पे बात करी, अगर ये कानून आता है तो इस पे आपत्ति क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि एक घर 2 कानून से नहीं चल सकते। देखिए ये प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये अपनी बात में कितनी जल्दी मुकरते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है जी, उनके घोषणा पत्र में ये बात है, उनकी पार्टी का ये वचन है, और उन्होंने सत्ता में आते ही इसको बना देना चाहिए था। एक एक करके मुद्दे क्यों ला रहे हैं हर 5 साल में? 370 की बात उनके घोषणा पत्र में है, वो उनके लिए उनकी प्रतिबद्धता है, उसको करना है, करे ना, कौन रोक रहा है? अगर वो करना चाहते 370 लागू की, किसने रोका उनको? और बोलने की आजादी नहीं छीन सकते ना हमारे हाथ से, ये तो संविधान प्रदत्त अधिकार है हमारा। आप करिए, कौन मना कर रहा आपको? लेकिन इस तरीके से जनता को बरगलाकर, बेवकूफ बनाकर, भरोसे दिलाकर रोके कहाँ काम चलेगा? आप जो करना करिए, कौन मना कर रहा? 2/3 बहुमत की आपकी सरकार है। आप इस तरीके से गिड़गिड़ा के, हाथ जोड़ के, कांग्रेस को गाली दे के, 10 साल में भी इनका पेट नहीं भरा है कांग्रेस को गाली दे के। इनको जवाब मिलेगा कर्नाटक की तरह, इनको जवाब मिलेगा हिमाचल की तरह, इनको जवाब मिलेगा मध्य प्रदेश में। दोबारा मध्य प्रदेश की जनता इनको डंडे ले लेके दौड़ाएगी, इनको भाजपाइयों को। इनको जवाब मिलेगा राजस्थान में, इनको जवाब मिलेगा दिल्ली में, इनको जवाब मिलेगा हरियाणा में। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। इनको बताना पड़ेगा वो 15 लाख का क्या हुआ, इनको बताना पड़ेगा 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा उसका क्या हुआ, इनको बताना पड़ेगा जिनको हजारों किसानों की हत्या इन्होंने कर दी किसान बिल के नाम पर, कि काले कानून लाए थे किसानों के लिए, उसके लिए इनको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या करके सरकार अपने बना ली है। तो कई मुद्दे हैं, ये तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा इस बात का। लेकिन मथुरा जी, आज उन्होंने जब संबोधन कर रहे थे तो वो इस दौरान उन्होंने 3 तलाक पे बात कही। उन्होंने विपक्षी पार्टियों की जो 23 जून को बैठक हुई थी वो विपक्षी पार्टियों पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, साथ ही साथ उन्होंने 3 तलाक की भी खूबियां उन्होंने गिनवाई। उन्होंने ये देखिए इन पे नैतिकता नाम की कोई चीज है नहीं, इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये विपक्षी में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 10 साल का शासनकाल हो गया, किसी विपक्षी नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल हुई? किसी नेता को फांसी की सजा दी इन्होंने? किसी नेता के खिलाफ कोई मुकदमा कहीं पर भी दायर किया इन्होंने भ्रष्टाचार का? जी, भ्रष्टाचार तो इनके नेताओं ने किया है, इनके मंत्रियों ने किया, इनके मुख्यमंत्री ने किया। कर्नाटका का हाल देख लो, भ्रष्टाचार किया। मध्य प्रदेश में व्यापम में क्या हुआ आपके सामने की है। ब्रजभूषण सिंह का हाल आपके सामने है, कुलदीप सेंगर का मामला आपके सामने है, महेश नेगी उत्तराखंड का मामला आपके सामने है। मैं कितने उदाहरण दे सकता हूँ।
बलात्कारी इनकी पार्टी में, भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में, व्यभिचारी इनकी पार्टी में। ये क्या भ्रष्टाचार का विपक्षी दलों पर आरोप लगाएंगे? विपक्ष के किसी भी नेता को मैं चुनौती देके कहता हूं, आज तक इन्होंने, मैंने कहा ना, किसी को सजा दिलवाई? हम मानते उस बात को, अगर हमने गलत किया था 2004 से 2014 के बीच में, बताइए ना, हमारे कोई 10 साल के कार्यकाल में 10 नेता, एक नेता भी भ्रष्टाचार के आरोप में इन्होंने बंद किया हो या उसको किसी कोर्ट ने सजा दिलाई हो जी, कहीं पर उसके खिलाफ कोई बात उठी हो, बता दीजिए आप। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पे मथुरा जी 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी दी है। 20 लाख करोड़ है तो 20 लाख करोड़ का घोटाला तो उनका है। वो जो अडानी का पैसा है वो कहाँ गया? 20 लाख करोड़ रुपया वो जो बैंकों का खा दिया इन्होंने। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की बात कर रहे हैं। है तो करते हैं ना आप सजा, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको? अगर हिम्मत है, आपकी सरकार, आपकी सत्ता, आपकी सीबीआई, आपकी कैग, आपका सब कुछ, आपकी फौज, आपका सब जगह तो आप कब्जा करके बैठे हैं। जी, वही लगातार बीजेपी देखा जाए तो पसमानदा जो मुसलमान हैं वो वोटर्स को भी साधने की कोशिश कर रही है और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि उनके ही एक गुट है कि जो उनका शोषण कर रहे। तो इस पे कांग्रेस क्या सोचती है? नहीं, देखिए, इसमें हमारा कुछ नहीं कहना जी। इनको कुछ नहीं दिखाई देता, इस तरीके के काम करते हैं। इनको जवाब देना चाहिए, देश की मूलभूत समस्याओं के समाधान का क्या हुआ, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चलेगी, बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई कहाँ है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया। अडानी वाले मामले में क्यों नहीं बोलते हैं? बताए ना, अडानी से इनके क्या संबंध है, क्यों उसके जहाज में घूम रहे थे, बता दें। क्या उनसे कोई रिश्तेदारी है? रोटी बेटी का इनका संबंध क्या है? बताए ना उस बात को। जनता पूछ रही है 20,000 करोड़ वो कहाँ गया, बताओ ना। 20 लाख करोड़ उसका जवाब दे देना। ये मैंने कहा ना, अगर आरोप लगाना एक अलग बात है जी। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप प्रधानमंत्री, आपको कौन रोक रहा है? आप तो ब्रह्मा से भी बड़े हो गए हैं, आप तो इंद्रदेव से भी बड़े हैं, आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हो गए हैं। जो मैं समझता हूँ, जो प्रधानमंत्री को उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो प्रधानमंत्री पद के लायक होते हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ आप अगर बोलोगे तो ठीक है, बोल रहे हैं, आपकी चल रही है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? बताइए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। लेकिन सिद्ध करके दिखाइए कि विपक्ष के किसी भी नेता पे, किसी भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप आज तक सिद्ध कर पाए हैं तो आप बता दीजिए। 9.5 साल तो हो ही रहे हैं, 9.25 साल साढ़े होने वाले हैं, 10 साल पूरे करेंगे अब अगले साल। बता दीजिए, अगर किस 9 लोग भी अगर बंद हुए हो, एक भी बंद हो गया, मैं उसी में चलो, मैं आप जो सजा देंगी मैं वो भुगत लूंगा। जी मथुरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है और इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। और वहीं उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी कहा है, उन्होंने कहा कि एक घर 2 कानूनों से नहीं चल सकता। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज।